તો અમદાવાદમાં સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત સભામાં ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું તે તરફ। आईके गुजराल प्रधानमंत्री बने, हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 10 साल रहे प्रधानमंत्री। ये सब वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू जाकर के बस गए, वो पंचायत के प्रधान का चुनाव भी नहीं कर सके, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विधायक भी नहीं बन सके, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वोट भी नहीं दे सके। ऐसा अंधा कानून धारा 370 दे रहा था, जिसको धाराशाही किया गया 2020 में। ये फर्क है गुड लॉट और बैड लॉट में, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। कौन संविधान को बिगाड़ता है और किसने संविधान को बिगाड़ा और किस तरीके से उसको उसकी धज्जियां उड़ाई, वो आपको बताना चाहता हूं। आपके ध्यान में होगा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया और उनका चुनाव निरस्त कर दिया। और फैसला यह दिया गया कि 6 साल तक इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सके, वो वंचित रहेंगे। यह फैसला दिया। कारण था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग, उसको उपयोग न करना, इस बात को किया गया। उस समय देश को खतरा नहीं था, किसी को खतरा नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरा था। और इस कुर्सी को खतरा रखने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस बता करके भारत में इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 और उसमें फंडामेंटल राइट 19, फंडामेंटल राइट 21 ये सस्पेंड कर दिए गए। अटल जी, अडवाणी जी, मोरारजी देसाई, सारे वरिष्ठ नेता देश के, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। 1,35,000 से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए। बीसा और डीआईआर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल। और मैं हमें गौरव के साथ कहना होगा कि हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी जो जेल में गए, लेकिन आजादी के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने में पूरी ताकत लगाई। इस बात को भी हमको ध्यान रखना, पूरी ताकत लगाई, सबसे ज्यादा। और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल ब्लैंक हो गया, स्टेट्समैन का एडिटोरियल ब्लैंक हो गया, सेंसरशिप लिख दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई। आप लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, हजारों परिवार उजड़ गए, घर का कमाने वाला जेल चला गया, 2-2 साल जेल में रहे। कई परिवारों में पति पत्नी दोनों चले गए, बच्चे छोटे रह गए, छूटे रह गए और छोटे छोटे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। ऐसी क्रूरता श्रीमती इंदिरा गांधी ने रचाई, और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या की, देखो बैड पीपल गुड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक कानून लेकर के आई और उस कानून के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा को जुडिशियल रिव्यू से बाहर निकाल दिया। यानी इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और आगे क्या किया वो भी समझिए। बैकडेट से, कभी आपने सुना है कोई कानून बैकडेट से लगता है क्या? इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का, जुडिशियरी का पहला वक्तव्य होता है कि कोई भी फैसला आगे के लिए लागू होगा, पीछे से लागू नहीं होता है। लेकिन मिसेस गांधी की कुर्सी बचाने के लिए यह फैसला किया गया कि इसको पीछे से लागू होगा और प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इन पर कोई भी, और स्पीकर लोकसभा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बुरे लोगों ने, मैं बुरा ही बोलूंगा क्योंकि अम्बेडकर जी ने बोला था, अच्छे लोग और बुरे लोग, ये बुरे लोग थे। इन्होंने 39th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए और उसके बाद फिर ये 42वां संविधान संशोधन लेकर के आए। 42वां संविधान संशोधन तो अपने आप में अजूबा था। वो क्या था?
कि कोई भी गवर्नमेंट का फैसला जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं होगा, यानी संसद में पास किया हुआ कानून ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। एक तरीके से नया संविधान बना दिया, एक तरीके से मिनी संविधान बना दिया। बोलिए, ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार था क्या? रहना चाहिए था क्या? जो ये कहे कि मेरे ऊपर कानून लागू नहीं होगा, और जो ये कहे कि मैंने अगर कोई भी गलती पीछे की हो वो भी कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, और फिर ये कहे कि मेरे द्वारा पारित किया हुआ कानून कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। क्या अदम्य अहंकार हो गया था इन लोगों को, किस तरीके का अहंकार हो गया था। और इन्होंने कहा था कि किसी भी बात को लेकर के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल विषय इनके सामने नहीं आ सकेगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। एक बात और इन्होंने कही थी, वो ये कही थी कि सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर शब्द जोड़ दिया, सिर्फ वोट कमाने के लिए खातिर, सिर्फ वोट कमाने के खातिर, और सोशलिज्म जोड़ दिया। अब दोनों के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। अंबेडकर ने क्या बोला था? अंबेडकर जी ने बोला था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि सेक्युलर शब्द तो हमारे में है ही है, क्योंकि हम लोगों ने सभी धर्मों को बराबर माना है, इसलिए सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। सेक्युलर तो वो लगाए जिन्होंने अपना संविधान को इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित किया हो, वो सेक्युलर लगाए तो समझ में आता है। हमने तो सेक्युलर मान करके, सर्वधर्म समभाव को मान करके चले, इसलिए सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। यह संविधान सभा के डिबेट में अंबेडकर जी ने कहा था। और सोशलिज्म पर क्या कहा अंबेडकर जी ने? सोशलिज्म पर अंबेडकर जी ने कहा कि किस किस्म की सरकार भारत को चाहिए, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, इसका फैसला जनता करेगी।